स्टूडेंट्स हम लोग जिस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, इस एक्सरसाइज का हम सोल्यूशन करेंगे। दिस एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 9.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियस मेजर। ठीक है, यानी आपको एंगल्स में क्वेश्चन दिया है डिग्रीज में और आपने उसको उसके रेडियन में या रेडियस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 इज 45 डिग्री एंड हमने इसको इसके रेडियस में कन्वर्ट करना है। सॉल्यूशन लेती जैसे हमने इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस किया है कि 1 डिग्री, यहाँ पे आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ भी आपका एक और क्लियर हो जाएगा। 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है पाई ओवर 180 रेडियस। 1 डिग्री इक्वल टू होता है पाई ओवर 180 रेडियस। ठीक है, नाउ कम्स टू द क्वेश्चन क्या है हमारा 45 डिग्री। ठीक है, तो वी कैन राइट 45 डिग्री को 45 इंटू 1 डिग्री। अगर हम अगेन इसको रिवर्स करके लें तो 45 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके अगेन 45 डिग्री बन जाएगा। यानी 45 डिग्री को हम लोग 45 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये फर्दर कैसे सॉल्व होगा 45 इंटू वी नो दैट कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री की जगह आप लिखें पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग करें 45 और 180 जो है वो आपस में कट रहे हैं। वी नो दैट 45 4 आर 180। अब कर रहे हैं यहाँ पे 5 4 आर 20 0 4 4 आर 16 एंड 2 80। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 इंटू पाई ओवर 4 रेडियंस। मुश्किल नहीं है बच्चों, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो जल्दी करते हैं। अगर जिस तरह मैं करवा रहा हूँ उसको फॉलो करें तो ये कभी भी किसी भी तरह का आपको कन्वर्जन का डिग्री टू रेडियन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो अगर आप इस रूल को फॉलो करें तो वो कभी भी आपको नहीं भूलेगा। तो पाई ओवर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा पाई ओवर 4 रेडियंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आंसर। यानी 45 डिग्री का इक्विवेलेंट कन्वर्जन डिग्री का अगर हम रेडियंस में लें तो वो इक्वल टू पाई ओवर 4 रेडियंस होता है। ठीक है, इसको रब कर दें। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि आप 120 डिग्री को कन्वर्ट करें इसके इक्विवेलेंट रेडियन में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में एंड वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन वी नो। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 120 डिग्री। तो इस 120 डिग्री को हम लोग बिल्कुल एज इट इज जैसे पिछले हमने पार्ट में किया था 120 इक्वल टू 1 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 120 को अगर हम 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको 120 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो 120 इंटू 1 डिग्री क्या होता है हमारे पास पाई और
180 रेडियन, ये यहीं पे रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 0 0 से कट गया, ठीक है, और इसको 3 के टेबल पे हम लोग काट देंगे, या डायरेक्टली आप किसी बड़े टेबल से जैसे 6 के टेबल पे काट रहे हैं, 6 2 12 एंड 6 3 18, ठीक है। 0 0 से कट गया, 6 2 12 एंड 6 3 18, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास बन जाएगा 2 into pi over 3 रेडियंस विच इज इक्वल टू 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 2 pi over 3 रेडियन। तो ये 120 डिग्री का जो इक्विवेलेंट रेडियन में जो आंसर आ रहा है वो 2 pi over 3 रेडियन, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियस मेजर, और उसका पार्ट नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं, उसे सॉल्व करते हैं। और पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इसको किस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, 10 डिग्री एंड 30, अगर ये ऊपर एक बार होगी तो मिनट, अगर 2 बार होगी तो सेकंड। तो हमारे केस में एक ही बार है, तो 10 डिग्री 30 मिनट्स, इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। देखें, क्वेश्चन में कन्वर्जन करनी है डिग्रीज को रेडियस में या रेडियन में, तो क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली डिग्रीज में होना चाहिए। तो हमारे केस में देखें 10 डिग्री है और साथ में मिनट्स गिवन है, यानी 10 के साथ साथ हमने इन मिनट्स को भी, ये जो मिनट्स गिवन है इनको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन पूरे का पूरा मिनट्स डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, देन उसको हम लोग फिर जो है कन्वर्जन करेंगे डिग्री से रेडियस में, ठीक है। तो ये देखें, इसको किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। 10 डिग्री प्लस 30 मिनट्स जो है उनको ऐड कर देना है हम लोगों ने, 30 मिनट्स, ठीक हो गया। वी नो 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, इसे आपने याद कर लेना है, ठीक है। और इसका यूजेज कहां पे होगा वो हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू, क्या किया था हमने, 10 डिग्री प्लस, ये देखिए 30 को अगर मैं 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे एक्चुअल वाली वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर 30 को मल्टीप्लाई कर दें 1 मिनट के साथ तो वो इक्वल टू, क्योंकि 30 जब भी कोई नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही वापस आता है, ठीक है। तो 31 का 30 और साथ में जो है वो मिनट है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको रब कर दें। अब हमने क्या करना है, 10 डिग्री प्लस 30 और इस 1 मिनट की जगह पे ये जो फॉर्मूला है हमने इसको अप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री, ठीक हो गया। इसे ऊपर जाके सॉल्व करें, 10 डिग्री एंड 30 मिनट इक्वल्स टू क्या बना, 30 प्लस, अब आप ये देखें 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा, और साथ में हमारे पास डिग्री में है, ये देखें ये भी डिग्री में है 10 डिग्री। नाउ जो नेक्स्ट वैल्यू है हमारी वो भी डिग्री में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, 3 1 का 3, 3 2 का 6, तो एक्चुअल फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या बची, 10 डिग्री प्लस 1/2
डिग्री। नाउ इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। वी नो दैट कि हर नंबर के नीचे बाय डिफॉल्ट जो है वो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो अब हमने 2 और 1 का एलसीएम लेना है। रेफर करें, ये था 10/1 प्लस 1/2। एलसीएम लेंगे हम लोग। 2 और 1 का एलसीएम क्या बनता है? 2। तो एलसीएम हमारा आ गया 2। तो इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? जो एलसीएम है उसको आपने, जो फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट डिनोमिनेटर है उससे आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड करना है आपने जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है उसके फर्स्ट डिनोमिनेटर से, यानी 1 को डिवाइड करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 2 2। तो इस डिवीजन का आंसर क्या आया? 2। तो जो आंसर आया आपने उसको उस डिनोमिनेटर के जो ऊपर वाला नंबर है, जो न्यूमरेटर है, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट न्यूमरेटर, उससे जाके मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर क्या है? 10, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस इसी तरह आप सेकंड वैल्यू जो है उसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड वैल्यू का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, यानी एलसीएम डिवाइडेड बाय, एलसीएम क्या है हमारे पास? 2 एंड डिवाइडेड बाय सेकंड डिनोमिनेटर, 2 1 2, ठीक है। और आपका आंसर कितना आया? 1। तो इसको ऊपर वाला नंबर क्या है हमारे पास? 1 है, तो 1 से जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने जो है इसको तवज्जो से आपने सॉल्व करना है, उस स्टेप को समझना है। 10 2 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ओवरऑल जब हमने इस पूरी वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या बना? 21 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो पूरा आपका जो क्वेश्चन था, ये वाला पार्ट नंबर 3 का, ये डिग्री और मिनट्स में गिवन था। हमने इसको कंप्लीटली डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको फाइनली रेडियस में कन्वर्ट करें, ठीक है। नाउ कन्वर्टिंग टू रेडियस, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। 21 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री इक्वल्स टू, इसे हमने कन्वर्ट करना है रेडियस में, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में भी किया था कि 21 डिवाइडेड बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, ठीक है, क्योंकि जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली वही वाली वैल्यू हमारे पास। एंड वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री करने का यही फायदा था कि हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमें मालूम है, वो क्या है? 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। तो अब आप इस 1 डिग्री की जगह पे ये वाली वैल्यू जो है ये पुट कर दें, ठीक है। 21 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या बना? 21 ओवर 2 इंटू 1 डिग्री क्या था हमारे पास? पाई अपॉन 180 रेडियन। अब ये देखिए ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, ठीक हो गया। तो इनको अब कटिंग करें, अगर ये कट होते हैं 3 के टेबल पे काटें इनको। 3 7 21 और 3 6 18, ठीक है। तो ये क्या बच गया? 7 पाई डिवाइडेड बाय, ये 0 एज इट इज आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 62/120, और साथ में क्या है? रेडियंस, यानी 21 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री का जो फाइनल रेडियंस में जो है समझ आया होगा। लेकिन अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।